आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। अगर आपकी पत्नी आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ मनमानी करती है, झूठे आरोप लगाती है, झूठे केस करती है, बच्चों को मिलने नहीं देती है, बच्चों को दूर रखती है, खुद दूर रहती है, शारीरिक संबंध भी नहीं बनाती है, तो ऐसी स्थिति में यह बनता है तलाक का ग्राउंड और आप ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकते हैं। दरअसल कोर्ट ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि अगर पत्नी मनमानी करे, झूठे आरोप लगाए, झूठे केस करे, पति उसके परिवार वालों को परेशान करे, बच्चों को दूर रखे और खुद दूर रहे, तो पति को पूर्ण अधिकार मिल जाता है कि वह ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले ले। और यहां पर ऐसे ही मामला देखने को मिलता है जहां पर पति को डिवोर्स मिल जाता है। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल ये मामला देखने को मिलता है जहां पर पत्नी ने झूठे आरोप लगाए थे, झूठे केस किए थे, बच्चों को दूर रखा था, शारीरिक संबंध नहीं बना रही थी, तो कोर्ट ने माना कि पत्नी पति और उसके परिवार वालों के प्रति मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और इस कारण से पति को पूर्ण अधिकार है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और यहां पर पति को डिवोर्स मिल जाता है। दरअसल इस मामले में दंपति के मध्य विवाह होता है 3 मार्च 1990 को और उनका एक बेटा भी है और 2009 नवंबर में पत्नी द्वारा लगातार क्रूरता के आरोप लगाते हुए तलाक के लिए पति ने आवेदन पारिवारिक न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जहां पर 30/9/2021 को पति को तलाक के पक्ष में डिक्री मिल जाती है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस मामले में यह बताया गया कि पति ने आरोप लगाया कि पत्नी संयुक्त परिवार में रहने से इनकार करती है। पत्नी कहती है कि भैया आप संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते हो, आपको अलग रहना पड़ेगा, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हारे परिवार वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम मतलब रखोगे। मतलब मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरा तुम पर अधिकार है, तुम्हारे माँ बाप पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और तुम उनके पास नहीं जाओगे, उनसे अलग रहो, कोई संबंध मत रखो। पत्नी कहती मैं उस परिवार में नहीं रहूंगी, आप अलग रहो तो मैं रहूंगी। दूसरा आरोप यहां पर पति की तरफ से यह लगाया जाता है इस मामले में कि लंबे समय से पत्नी मायके में रह रही थी। पत्नी लंबे समय से मायके में रह रही थी, पत्नी मायके जाती थी, वापस नहीं आती थी। पति ने यह भी बताया कि हमने पंचायत भी बैठा ली, फिर भी पत्नी नहीं आई। इसके अलावा पति ने यह भी आरोप लगाया कि 2008 में करवा चौथ के दिन पत्नी ने उसका अपमान किया, चप्पल फेंक कर मारी। यहां तक कि यह भी आरोप लगाया कि मुझे घर के सभी काम करने पड़ रहे थे क्योंकि पत्नी काम नहीं कर रही थी, इस कारण से मुझे ही घर के काम करना पड़ रहे थे। और पति ने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी कहती है कि सारी संपत्ति मेरे नाम करो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे पास झूठे केस कर दूंगी, तुमको फंसा दूंगी। क्या क्या आरोप लगाए पति ने? नंबर 1, अलग रहो, संयुक्त परिवार मत रहो। नंबर 2, संपत्ति मेरे नाम करो। नंबर 3, करवा चौथ का व्रत मैं नहीं पालूंगी। और उसी दिन पति के साथ उसे अभद्रता की और चप्पल फेंक के मारी। नंबर 4, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो सारी संपत्ति मेरे नाम करो और अलग रहो, तो ही मैं आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। नंबर 5, झूठे केस कर दिए, झूठे केस करने की धमकी देती थी। इसके बाद पति ने तलाक के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया, तो पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ पत्नी ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें दहेज उत्पीड़न के मामले थे। न्यायालय ने आदेश में लिखा कि शारीरिक संबंध ना बनाना, नाबालिग बच्चे को जानबूझकर पिता से दूर रखना, माता पिता के प्रति क्रूरता, उदासीनता का व्यवहार करना, सामूहिक रूप से वैवाहिक जिम्मेदारियां ना निभाना और वैवाहिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना, यह तलाक का आधार कोर्ट ने माना है। अब पत्नी क्या करती है? जरा सा कुछ हो गया, बच्चे को लेकर मायके चली जाती है, पिता मिलने जाते हैं, नहीं मिलने देती है, चाइल्ड कस्टडी केस करता नहीं मिलाती है, नहीं लेके आती है कोर्ट में, और अगर पति जबरन उठा के लेके जाए तो किडनैपिंग का केस कर देती है। यहां पर कोर्ट ने माना कि जबरन बच्चे को पिता से नहीं मिलाना और जबरन अलग रहना, मतलब बिना किसी कारण के पत्नी अलग रह रही, पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही, बच्चे को पिता से नहीं मिलने दे रही, और जब पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, पत्नी को लाने की सारी कोशिशों को करने के बाद, तो पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज करवा दिए और कोर्ट ने यहां पर माना कि पति और उसके परिवार के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही है और ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, जिसका क्रमांक है MAT एप्लीकेशन FC फैमिली कोर्ट 8/2022 का मामला है और जजमेंट 2025 में आता है।
जानकारी कैसे ली कमेंट में जरूर लिखिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपकी पत्नी आप पर दबाव बनाती है कि आप संयुक्त परिवार से अलग हो जाएं, वो बिना किसी कारण के, ये भी पत्नी दबाव बनाती है कि आप जो संपत्ति आपकी वो मेरे नाम करो, वरना मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी, तो ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। नंबर 3, पति ने तलाक का केस कर दिया और पत्नी ने तमाम केस पति के ऊपर कर दिए, वो भी बिना सबूत के, तो ये भी एक तलाक का पति का ग्राउंड बनता है। नंबर 4, बच्चे हैं और पत्नी बच्चों से ना फोन पे बात कराती है, ना वीडियो कॉल पे बात कराती है, ना मिलवाती है, ना लेके आती है, ना मिलने देती है, और केस चल रहा तो उसमें भी लापरवाही कर रही है। चाइल्ड कस्टडी का केस चल रहा तो उसमें लापरवाही कर रही, उसमें बच्चे को लेके नहीं आ रही, तो ये माना जाएगा पत्नी जानबूझकर बच्चे को पिता से नहीं मिला रही है, और ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। अगर पत्नी कोई भी ऐसे त्योहार जैसे करवा चौथ, ऐसे व्रत का पालन ना करे, मंगलसूत्र ना पहने, श्रृंगार ना करे, और तो और चप्पल जूते से पति या उसके परिवार वालों के साथ अभद्रता करे, गंदी गंदी गालियां दे, यह भी डिवोर्स का आधार बनता है। जैसे कि इस केस में देखने को मिलता है, करवा चौथ का व्रत पालन ना करना, ऊपर से चप्पल फेंक के मारना, अपमानित करना, ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसके अलावा डराना, धमकाना, गाली गलौज करना, ये भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। इसके अलावा जैसे कि इस मामले में कहा गया कि पत्नी मायके जाती थी, वापस नहीं आती थी, उसको लाने के लिए काफी प्रयास किया गया, पंचायत भी बैठा ली गई, फिर भी पत्नी नहीं आई, तो अब पत्नी को साबित करना होगा कि वो क्यों नहीं आ रही, अन्यथा ये माना जाएगा कि पत्नी ही दोषी है और ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। यानी कि बिना किसी कारण के पत्नी अलग रह रही है, और जब पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना रही है, तो ये भी एक मेंटल क्रूरटी का ग्राउंड बनता है और इसके आधार पर डिवोर्स लिया जाता है। तो ऐसे इसमें अलग अलग बहुत सारे ग्राउंड देखने को मिले हैं, और पति के डिवोर्स का केस फाइल करने के बाद पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज करवा दिए। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, जब भी आप सेक्शन 9 का केस करो, चाहे तलाक का केस करो, शादी से लेके आज दिनांक तक आपके साथ जितनी घटनाएं घटी हैं वो सारी घटनाएं उसमें होना चाहिए। लेकिन आप एक बड़ी गलती कर देते हैं कि सेक्शन 9 के केस में सारी घटनाओं का जिक्र नहीं करते, बोलते हैं पत्नी को लाना चाहते तो क्यों घटनाओं का जिक्र करें। बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। भाई पत्नी को लाना चाह रहा है, हमने माफ कर दिया, इन घटनाओं के लिए पुनरावृत्ति ना हो बस, तो आप जिक्र करोगे तो बाद में आपको ऐसा बेनिफिट भी मिल सकता है। मान लो सेक्शन 9 में ये सारे जिक्र होते, डिवोर्स का नहीं होता केस, और सारे जिक्र होते, तब भी यहाँ पर पति को डिवोर्स मिलता था, तब भी पति को डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और यहाँ पर पति ने डिवोर्स के ग्राउंड में डिवोर्स के केस में सारे ग्राउंड रखे, और कोर्ट ने यहाँ पर माना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, पति और उसके परिवार के साथ मेंटल क्रूरटी कर रही है, इस कारण से पति को डिवोर्स का आधार मिलता है। और यहाँ पर फैमिली कोर्ट से पति को डिवोर्स मिला और हाई कोर्ट से भी पति को डिवोर्स मिल जाता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।